स्टूडेंट्स, हम जामिया 9th एंट्रेंस 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व कर चुके थे। आज की इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा आपसे, द विड्थ ऑफ अ रूम इज ट्वाइस इट्स हाइट। एक रूम की जो विड्थ है, आपको विड्थ गिवन है कितनी, ट्वाइस ऑफ इट्स हाइट 2h। आगे क्या कहा, एंड हाफ ऑफ इट्स लेंथ, और विड्थ लेंथ की हाफ गिवन है, यानी L/2 गिवन है आपको। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ रूम इज 512 डेसीमीटर क्यूब। वॉल्यूम आपको कितना गिवन है, 512 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, इट्स डायमेंशन आर, इसकी डायमेंशन क्या होगी। डायमेंशन मतलब लेंथ, विड्थ और हाइट आपसे पूछी गई है। क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर लेते हैं। एक रूम की जो विड्थ है वो ट्वाइस ऑफ इट्स हाइट, यानी हाइट की डबल है, एंड हाफ ऑफ इट्स लेंथ, और लेंथ की हाफ है L/2। आपको वॉल्यूम गिवन है 512, आपसे पूछा क्या है, इस रूम की डायमेंशन पूछी गई है, यानी लेंथ, विड्थ और हाइट आपसे पूछी गई है। लेंथ आपसे पूछी है, विड्थ की वैल्यू आपसे पूछी गई है, एंड हाइट आपसे पूछी गई है। क्लियर। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो वॉल्यूम गिवन है, यहाँ पर वॉल्यूम का ही हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना, यूनिट का। यहाँ पर यूनिट क्या गिवन है आपको, वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। तो लेंथ और विड्थ किस में आएगी आपकी, लेंथ विड्थ हाइट भी डेसीमीटर में ही आएगी। तो हमारे ऑप्शन में भी डेसीमीटर ही है, तो चेंज करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ देखें आप, वॉल्यूम गिवन है तो रूम हमारा कैसा होता है, क्यूबॉइडल होता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यहाँ पर अप्लाई कर देंगे हम। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है हमारे पास लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अच्छा, LBH। अब वॉल्यूम हमें गिवन है 512 इजिकल्स टू। अब यहाँ पर एक काम कीजिएगा आप, अगर हमारे पास किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकल कर आ गई, या तो लेंथ की वैल्यू निकालो, या विड्थ की, या हाइट की, तो हम लेंथ भी लिख सकते हैं, विड्थ भी लिख सकते हैं, हाइट भी लिख सकते हैं। तो अपने क्वेश्चंस को एक काम कीजिएगा आप, किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करो। तो देखो यहाँ पर विड्थ गिवन है, हाइट की टर्म्स में भी गिवन है विड्थ, और लेंथ की टर्म्स में भी विड्थ गिवन है। क्या हम यहाँ से हाइट की वैल्यू निकाल सकते हैं? ठीक है, हम विड्थ की टर्म्स में, यानी b की टर्म्स में L और H को भी b की ही टर्म्स में चेंज करना चाहते हैं। क्या हम b = 2h से h की वैल्यू निकाल सकते हैं? यस। h कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 डिवाइड में पहुंच जाएगा, यानी h हमारे पास आ जाएगा b/2। क्लियर यहाँ तक। अच्छा, दूसरी हमारे पास एक रिजल्ट और गिवन है, विड्थ गिवन है लेंथ/2। क्या हम यहाँ से L की वैल्यू निकाल सकते हैं? यस। तो 2 डिवाइड में है, इंटू में पहुंच जाएगा, तो लेंथ = कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ विड्थ। देखो हमारे पास हाइट भी विड्थ की टर्म्स में मिल चुकी हमें, और लेंथ भी विड्थ की टर्म्स में मिल चुकी। क्या हम विड्थ की वैल्यू निकाल सकते हैं? यस। अच्छा, तो अब यहाँ पर वॉल्यूम के फार्मूले में आप लेंथ और हाइट की वैल्यू पुट कर दीजिए इन टर्म्स ऑफ विड्थ, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा b में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेंथ के प्लेस पर हम लिख सकते हैं 2b, और विड्थ के प्लेस पर विड्थ ही रहेगी, एंड हाइट के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं, b/2। हाइट के प्लेस पर आप b/2 लिख सकते हैं। अच्छा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 512 = b इंटू b इंटू b, यानी b³ आ जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ से एक काम कीजिए, जब हम क्यूब हटाते हैं तो दूसरी साइड क्यूब रूट लग जाता है, यानी क्यूब रूट ऑफ 512 = आपके पास b आ जाएगा। अच्छा, 512 किसकी क्यूब होती है आपको याद करनी पड़ेगी। 512 10 तक क्यूब आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। तो 512 8 की क्यूब होती है हमारे पास, तो हम इसको क्यूब रूट ऑफ 8³ लिख सकते हैं = b। अच्छा, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल आउट हो जाता है, देन विड्थ हमारे पास निकल कर आ चुकी 8। ठीक है, हमें क्या बतानी थी, इसकी डायमेंशन। विड्थ तो आ चुकी, लेंथ और निकालनी है हमें। लेंथ हमारे पास कितनी हो जाएगी, लेंथ ट्वाइस ऑफ विड्थ, यानी 2b, यानी 2 × 8 दैट इज 16 डेसीमीटर। ठीक है, और हाइट भी निकाल सकते हैं हम। हाइट h = कितना है हमारे पास, b/2, यानी b हमारे पास कितनी आई, 8/2 दैट इज 4 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो लेंथ हमारे पास आ चुकी 16 डेसीमीटर क्यूब, विड्थ हमारे पास आ चुकी 8 डेसीमीटर क्यूब, एंड हाइट 4 डेसीमीटर क्यूब। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन हम किस फॉर्मेट में लिखते हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट की फॉर्मेट में लिखते हैं। तो लेंथ कितनी आई हमारे पास, 16 डेसीमीटर क्यूब,
विड्थ हमारे पास यानी 16 डेसीमीटर क्यूब, विड्थ कितनी है 8 एंड हाइट कितनी है हमारे पास 4, तो 16, 8, 4 हमारा आंसर रहेगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन ए में 16, 8 एंड 4, तो ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर रहेगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। इन स्टैंडर्ड फॉर्म 52000000, ठीक है, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इस नंबर को, ये हमारे पास एक नंबर गिवन है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है आपके पास। तो 520000 एंड 000, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, हम लेफ्ट टू राइट एक टर्म्स के बाद पॉइंट लगाकर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। चलिए, तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 5 मतलब लेफ्ट टू राइट एक डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए, तो 5.20000 एंड 000। अब हमने पॉइंट तो लगा दिया है, अच्छा फिर पॉइंट के बाद आप डिजिट काउंट कर लीजिए, कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है आपके पास, 8 डिजिट है, तो आप इसको 10 की पावर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो कैसे करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है, लेफ्ट टू राइट आप एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, हमने लगा दिया, उसके बाद पॉइंट के बाद आप डिजिट को काउंट कर लीजिए, उतनी ही 10 की पॉजिटिव पावर आप लिख देंगे, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अच्छा, पॉइंट के बाद जो हमारे लास्ट वाले जीरो होते हैं इनको हम नहीं लिखते, इनको लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो 5.2 इंटू 10 की पावर 8 हमारे पास ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। क्लियर। तो 5.2 इंटू 10 की पावर 8 हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो चुकी है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए हमारा 5.2 इंटू 10 की पावर 7, ऑप्शन ए रॉन्ग है। ऑप्शन बी हम देख लेते हैं, ऑप्शन बी हमारे पास क्या है 5.2 इंटू 10 की पावर 8, तो यही हमारा आंसर रहेगा। राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा आपसे फैक्टर्स ऑफ xy माइनस पी क्यू प्लस क्यू वाई माइनस पी एक्स इज। तो एक आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, हमसे इसके फैक्टर पूछे हैं, तो इसके फैक्टर बहुत ही आसान तरीके से हम कर सकते हैं। xy माइनस पी क्यू प्लस क्यू वाई माइनस पी एक्स। तो फैक्टर करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप अगर हमारे पास 4 डिजिट वाला 4 टर्म्स वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है तो हम चेक करते हैं स्टार्टिंग की 2 टर्म्स को, देखते हैं उनमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या नहीं। स्टार्टिंग की 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, लास्ट की 2 टर्म्स में से भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो हम डिजिट इन टर्म्स को इंटरचेंज करेंगे, आगे पीछे लिखेंगे और कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। अगर मैं सपोज एक्स वाई के साथ प्लस क्यू वाई लिख देता हूँ, इन दोनों को एक साथ लिख देता हूँ एक्स वाई प्लस क्यू वाई, अच्छा, और इन दोनों को लास्ट में लिख देते हैं माइनस के पी क्यू एंड माइनस के पी एक्स। अब देखो स्टार्टिंग की 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है, यस, हम अब यहाँ से y कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा हमारे पास x प्लस q। इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ जाएगा आपके पास, एक तो माइनस कॉमन आएगा और यहाँ पर p भी कॉमन आ रहा है। माइनस कॉमन लेने पर साइन चेंज हो जाते हैं, यहाँ पर आपके पास प्लस q बचेगा और यहाँ पर प्लस x आपके पास बचेगा। अब 2 टर्म्स में कन्वर्ट हो गया हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इन दोनों टर्म्स में से आप कॉमन देखिएगा क्या आ जाएगा, तो ये पूरा ब्रैकेट हमारे पास कॉमन आ रहा है x प्लस क्यू और ये भी x प्लस क्यू, तो x प्लस क्यू यहाँ से कॉमन आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास बचेगा y माइनस पी, तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा x प्लस क्यू एंड y माइनस पी। तो x प्लस क्यू कहाँ है हमारे पास, x प्लस क्यू एंड y माइनस पी, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए, थैंक यू बेटा।